हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में हमने आपको बताया था और उसकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज कर रहे थे। यदि आपको उनमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं। चलिए आज हम आपको पुनः उसी के आगे एक्सरसाइज करना प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास लगा हुआ है कि संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद, आपको अच्छी तरीके से पता हुआ है कि अभिक्रिया में हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, वह कौन कौन सी होती हैं? एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्राएं या परमाणु की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। इसी में जस्ट क्वेश्चन लगा हुआ है कि संतुलित समीकरण को समान करना या बराबर करना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका भी आंसर है आपके पास। संतुलित समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके अभिकारक व उत्पाद में परमाणुओं तथा आणविक या अणुओं की वास्तविक संख्या तथा अपेक्षित मात्राओं की जानकारी प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या या अपेक्षित मात्राओं की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए संतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन लगा हुआ है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परावर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। निम्न कथनों को सूत्र में तब्दील करना है और सूत्र में तब्दील करके उन्हें संतुलित बनाना है, यानी दोनों तरफ परमाणु कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जिसे लगा हुआ है, नंबर 1, नाइट्रोजन गैस के संयोग करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया बनाती है। तो नाइट्रोजन यानी N2 संयोग प्लस हाइड्रोजन यानी H2 क्या बनाती है? अमोनिया यानी NH3। ये आपके पास आ गया। अब इसे संतुलित करना है। N कितने हैं आपके पास? 2 है। कितने गुणा कर दे बेटा हम? 2 का। 2N बराबर 2 है आपके पास। H कितने हो गए? इधर पे आके देखिए, 2 गुणा 3 तो कितने हो गए? 3 दूना 6, 6H हो गए। तो इधर भी हमें कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का। इस प्रकार आपके पास संतुलित समीकरण बन गया। अब चलते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन से। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु से क्रिया करके, वायु के साथ दहन करके जल बनाती है और क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलिए हम देखते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। 2H हैं, इधर भी 2H हैं, एक S है, एक S इधर भी है। अब देखिए O कितने हो गए? 2O और एक ये 3O। इधर O है आपके पास कितने? 2। या तो आप 3/2 का गुणा कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई। यदि आप अंश बटे हर में नहीं रखना चाहते हैं
तो सीधे ये 2 का गुणा ये है, तो ये 2 का गुणा हम किसमें कर दे जाकर के अंश में कर दे सभी के, तो भी आपकी रिएक्शन संतुलित हो गई। देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। 2 दूनी 4H, 2 दूनी 4H दोनों तरफ बराबर, 2S बराबर होगा 3 दूना 6O, 2 एकम 2O और 2 दूनी 4, 4 और 2 में कितने हो गए 6O। इस प्रकार आपके पास संतुलित समीकरण बन गया। अगला इसी का क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान करता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, सुन लीजिएगा। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम सल्फेट फार्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट किससे क्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है, BaCl2। तो ये क्या बना देगा, बेरियम SO4 बना रहा है, यानी बेरियम सल्फेट बना रहा है, और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्शंस है, इसे भी संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे, हमने आपको तरीका बताया था कि सर्वप्रथम आप परमाणुओं को बराबर करेंगे, जो परमाणु दिए जाएंगे उन्हें बराबर करना है। Al कितने हैं आपके पास, 2 हैं, इधर Al कितना है, 1 है, कितने गुणा कर दें बेटा, हम 2 का गुणा कर देते हैं, 2 Al आपके पास बराबर हो गए। अब आ जाते हैं, फिर देखिए बेरियम 1 है, बेरियम इधर भी 1 है। SO4 कितने हो गए आपके पास, 3 SO4 है, इधर SO4 है कितने बेटा आपके पास, 1, कितने गुणा कर दें बेटा, 3 का, 3 Ba हो गए, कितने गुणा कर दें, 3 का। Cl कितने हैं, 2 3 6 Cl है। इस प्रकार आपके रिएक्शन संतुलित हो गए। अगली ओर चलते हैं, निम्न, फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन से जो आपको लगाना होगा कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। जैसा हमने आपको इसलिए बताया वैसे ही आप गुणा भाग करके आप संतुलित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसा कि अभी बिल्कुल जस्ट बताया है वैसे ही बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन भी लगा हुआ है। आप आशा करते हैं आपको संतुलित करना समझ में आ गया हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा कंप्लीट करिए, इसके बाद ऊष्माशोषी की। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त हो जाए यानी निकल जाए, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल जाए, ये निकलती है, ये निर्मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है यानी ग्रहण होती है, उसे क्या कहते थे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हमने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जाम्पल बताए हुए थे, आशा करते हैं आप उसे देख करके आप लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका भी आंसर सुन लेते हैं। श्वसन एक महत्वपूर्ण जीवन की इकाई होती है। उसके अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भोजन को जब आप ग्रहण करते हैं तो भोजन में उपस्थित अवयव ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपको एनर्जी बाहर निकलना प्रारंभ होती है। इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस दहन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन यानी वायु के साथ। तो आपको पता है कि C है, O से क्रिया करके क्या बना देगा, CO2। 6 है, कितने C आपके पास, 6 है, तो 6 का गुणा कर दिया आपने। 12H O से क्रिया कर जाएंगे, क्या बना देंगे, 6H2O प्लस ऊर्जा, यानी उसमें ग्लूकोज के दहन करने में ऊर्जा निकलती है। अब रिएक्शन को संतुलित भी कर लेते हैं। O कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 18 हो गए, इधर 6 O है, कितने गुणा कर दें बेटा हम, 6 का। रिएक्शन भी संतुलित है। फिर से आंसर सुन लेते हैं इसका। क्वेश्चन था कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन
द्वारा रक्त में भोजन अपघटित होता है अर्थात उपचयित हो जाता है, यानी ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको पता है भोजन में उपस्थित अवयव कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का वायु के साथ ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या बना देता है? तो इसमें ऊर्जा दे देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों देखा जाता है? तो आपको पता है कि वियोजन मीन्स होता है टूटना और संयोजन मीन्स होता है जुड़ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विपरीत तो होगी, एक को जोड़ना है और एक को तोड़ना है। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक बड़ा अणु, वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक बड़ा अणु छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे CaCO3 को आप हीट करेंगे, ये किसमें टूट जाएगा? CaO में टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे आप? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब आ जाते हैं संयोजन या संयोग अभिक्रिया, या इसे कहते हैं योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक अणु जब जुड़ करके, दो या दो से अधिक अणु जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? योग अभिक्रिया या संयोग अभिक्रिया। जैसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस में ले रहे हैं आंसर। H2 + O2 AO क्या बना देगा? H2 को कितने के गुणा कर दें? 2 का, यानी रिएक्शन आपकी संतृप्त हो गई। अब हम चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। तो चलिए इसके आंसर भी लिख लेते हैं। तो अपने आप अगला क्वेश्चन से हमारे पास लगा हुआ था कि उन अभिक्रियाओं का एक एक एग्जाम्पल लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो नंबर 1, ये आपके पास अभिक्रिया लगी हुई है ऊष्मा वाली अभिक्रिया, यानी CaCO3 यानी चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? आपके पास ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया हो गई। सूर्य के प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया की सिल्वर ब्रोमाइड जो सॉलिड है, इसे आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है? सिल्वर अवक्षेपित कर देता है और ब्रोमीन गैस निकल जाती है। तीसरे क्वेश्चन से हमारे पास लगा हुआ है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो जल का आप विद्युत अपघटन कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त हो जाती है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आपने 12 नंबर तक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में सीखा। अब हम अगले वीडियो में 13वें नंबर से क्वेश्चंस को करना प्रारंभ करेंगे। फिर से हम बात को दोहराते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर ले सकते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए और यूपी बोर्ड में आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।